जंजीर। हम कभी आपको हमसे दूर नहीं जाने देंगे डॉक्टर बाबू। क्या कर रहे हो? हाँ? प्यार कर रहा हूं जो हर पति अपनी पत्नी से करता है। अब इतने टाइम बाद मिला हूं तुमसे तो और प्यार रहेगा ना। और मुझे तुम्हारे करीब आने का पूरा हक है। तेरे कहने से पहले बातें सुन जाते हैं, तेरे साथ ख्वाब सारे नींद चुन लाती है। तेरे बिन मैं बिखरी बिखरी, तेरे संग तो गहना, बस इतना ही कहना है, बस इतना ही कहना। रात और दिन सा अपना रिश्ता है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी का अपना हिस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। दिल में इतना प्यार भरा है और पेट खाली रखा है आपने, इसीलिए आपके पेट से आवाज आ रही। आप बैठिए, हम अभी आपके लिए खाना लेकर आते हैं। अरे अभी तो तुमने कहा था कि मुझसे कभी दूर नहीं जाओगे, तो फिर दूर क्यों जा रही हो? डॉक्टर बाबू, हम यूं गए और यूं आए। रुकिए। पता नहीं वो विराज इस घर में कहाँ छिपा होगा। हमें सब मिलकर के उसे ढूंढना चाहिए। अरे लेकिन हमें क्या पता कि वो कौन है, क्या है, हम तो उसके बारे में कुछ जानते भी नहीं है। अगर वो खतरनाक निकला तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ईशा, ये क्या कर रही हो? ये गन लेके काहे आ गई तुम? है ये तो मेरी गन लग रही है। सॉरी अंकल, वो आपके कमरे में ना गन पड़ी थी तो मैं उठा के ले आई। लेकिन विराज ने जो हमें धोखा दिया ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसे ढूंढ कर उसे जान से मार दूंगी मैं। ईशा बेवकूफ मत बनो, गन छोड़ो। हाँ ईशा बेटा, गुस्सा नहीं करते, दे दे दे। हाँ, हम उसको ढूंढेंगे, हम ढूंढ के हम ही सजा दे देंगे। तुम शांत हो जाओ, शांत। चलिए हम भी घर के दूसरी तरफ जाकर के उसे ढूंढते हैं। हम दोनों ढूंढते हैं, चलो इधर इधर चलते हैं। तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा पा रही। बहुत रोक लिया आपने हम। अगर हम रुक गए तो आपके पेट में जो चूहे दौड़ रहे हैं ना, वो बाहर आकर दौड़ेंगे। हटिए। प्लीज रुक जाओ ना। अरे डॉक्टर बाबू, हम अभी जाकर खाना लेकर आते हैं, रुकिए। हम अभी आते हैं डॉक्टर बाबू।
डॉक्टर बाबू, ये देखिए, हमने आपका मनपसंद खाना बनाया। अब हम आपको अपने हाथों से खिलाएंगे। अरे वाह, पर ध्यान से, तुम्हारी आंखों में खो गया तो कहीं तुम्हारी उंगलियां ना काट लूं मैं। कोई बात नहीं, आप पेट भर के खाना खाइए। तुमने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। रुको, क्या हुआ क्या ना? तुम्हारे हाथ पे ही चोट। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर बाबू के हाथ पे ही चोट नहीं थी। इसका मतलब तुम विराज हो। कमला माई, चकोरी ताई जी, बाबूजी, जल्दी आइए यहाँ। अब का हो गया है? वो बेटा तो ठीक तो है, क्या हुआ? कमला माई, हम वो बहरूपे को ढूंढ रहे थे ना, ये रहा वो। तेरा दिमाग तो ठिकाने है, जब देखो अपनी जुबान से पलटती रहती है। अरे अभी तो तूने हम सबके सामने कहा कि यही आयुष्मान है और इसको लेकर सीधा इस कमरे में आ गई, और तेरे चलते ना हम पागलों की तरह घर में ना विराज 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 करके ढूंढ रहे थे। अब तू कह रही है कि आयुष्मान ही विराज है। बेटा ये तो आयुष्मान है, ये विराज कैसे हो सकता है? कमला माई, हम थोड़ी देर पहले जिन्हें अपने साथ बाहर लेकर आए थे वो हमारे डॉक्टर बाबू थे। ये नकली है, ये बहरूपी है। तो क्या ये तेरे सामने जादू से बदल गया का? नहीं तो हम कुछ देर पहले डॉक्टर बाबू के लिए खाना लाने ही कमरे से बाहर गए थे। उस वक्त इसने डॉक्टर बाबू की जगह लेकर उन्हें यहाँ से गायब कर दिया है और हमारे साथ फिर से ये खेल खेल रहा है। ये हमारे डॉक्टर बाबू नहीं, ये बहरूपी है। इस बार हम इसके झांसे में नहीं आने वाले। क्या नहीं, तुम क्या कह रही हो? अरे मैं तुम्हारा आयुष्मान ही हूँ। मैं तो खुद तुम्हारे साथ उस बहरूपिया को ढूंढने जा रहा था। तुमने कहा यहाँ आने के लिए इसलिए आया, और तो तुम मुझ पे ही शक कर रही हो। नहीं, बकवास बंद करो तुम। और चुपचाप बताओ हमारे डॉक्टर बाबू कहाँ है? कहाँ छुपा कर रखा है तुमने उनको? अरे क्या मतलब डॉक्टर बाबू कहाँ है? हम अभी बाहर से ही आ रहे हैं। बाहर ना कोई विराज है ना आयुष्मान। आयुष्मान कब से तेरे साथ इसी कमरे में है, अब इसी पे शक कर रही है। अरे क्या सबूत है तेरे पास? क्या सबूत है तेरे पास कि ये आयुष्मान नहीं है? सबूत है हमारे पास। तो ध्यान से ही बहरूपे का हाथ देखिए। इसके हाथ पे चोट लगी। कुछ देर पहले डॉक्टर बाबू के हाथ पे चोट नहीं लगी हुई थी। इसका मतलब ये बहरूपिया, ये विराज है। क्या ना तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? ये चोट मेरे हाथ में पहले से ही थी। वो विराज के आदमियों से मेरी हाथापाई हो गई थी, वहां से भागते हुए ये चोट लगी थी मुझे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये विराज है या आयुष्मान। झूठ मत बोलो तुम। किसी को झूठा बोलने से वो झूठा साबित नहीं होता। और एक हाथ पे चोट का निशान है, इसलिए ये आयुष्मान नहीं है। कोई पुख्ता सबूत हो तो बोलो। पुख्ता सबूत है हमारे पास। आप सब लोग चलिए हमारे साथ। चलो आयुष्मान आओ। हम आप लोगों को बहरूपे के खिलाफ कोई वीडियो बताने वाले थे, इसका पर्दाफाश करने के लिए, लेकिन हमने सोचा कि असली डॉक्टर बाबू हमें मिल जाएंगे तो हमें सबूत दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब ये बहरूपिया फिर से नाटक कर रहा है, हमें बता रहा है कि वो हमारा डॉक्टर बाबू है। इसीलिए अब हमें सबको सच दिखाना ही पड़ेगा। कैसा सच बेटा?
कमला माई, कल हमने वो बहरूपे को सच बोलने वाली दवाई पिला दी। उसमें उसने कहा था कि उसका नाम विराज है, और हमने वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। रुकिए, हम आप लोगों को वो रिकॉर्डिंग दिखाते, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। पहला सवाल, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आयुष्मान। ये वीडियो गलत है, ये वो वीडियो नहीं है, ये कोई और है। लेकिन गहना, ये वीडियो तो तेरे ही फोन से चल रहा है ना? हाँ, पर इसमें इसने अपना नाम आयुष्मान बोला, इसने खुद अपने मुंह से विराज नाम बोला था। ये वीडियो वो नहीं है। कहना, इस वीडियो में मैं हूं ही नहीं। ये वो बहरूपिया है जो नाटक कर रहा है आयुष्मान होने का। तुम्हारा शक बिल्कुल सही था, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये वीडियो देखकर तुम मुझ पे क्यों शक कर रही हो। बंद करो अपना ये नाटक। हमें पता है तुम झूठ बोल रहे हो। अरे हमने खुद देखा था, खुद अपने कानों से सुना था। तुमने अपना नाम विराज कहा था, आयुष्मान नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम नशे की हालत में थे, इसलिए तुमने अपना नाम विराज कहा था, वरना कभी तुम अपना नाम नहीं मानते। अरे लेकिन गहना, इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि उसने अपना नाम आयुष्मान ही बताया। तो ये विराज नाम कहाँ से लेकर आ गई तू? अरे आप लोग हमारी बात का विश्वास काहे नहीं कर रहे? हम सच कह रहे हैं, ये झूठ बोल रहा है। अरे रहने दे गहना, तेरा ये वीडियो वाला जो सबूत है ना, वो भी फुस हो चुका है, कुछ साबित नहीं हुआ है। हर बार की तरह इस बार भी तूने झूठा इल्जाम भी लगा दिया है। मैं तो शुरू से जानता था ये यही करेगी। हर बार गलत इल्जाम लगाती है और फिर मुंह के बल गिर पड़ती है। नहीं, आप लोग हमारा विश्वास काहे नहीं कर रहे? अरे हम सच कह रहे हैं, इसने अपना नाम विराज बताया था, ये हमारे डॉक्टर बाबू नहीं। रुकिए, इसने हमारे डॉक्टर बाबू को यही कहीं छुपा कर रखा होगा। हम अभी डॉक्टर बाबू को ढूंढ कर लाते, वही सब कुछ सच बताएंगे। डॉक्टर बाबू! पता नहीं क्या हो गया गहना को, शायद मुझे उसे समझाना होगा। डॉक्टर बाबू! डॉक्टर बाबू! डॉक्टर बाबू कहाँ हैं आप? डॉक्टर बाबू! क्या? तुम्हारा पति तुम्हारे सामने है और तुम पूरे घर में चिल्ला चिल्ला के ढूंढ रही हो। बकवास बंद करो अपनी, और बताओ हमारे डॉक्टर बाबू कहाँ है? कहाँ छुपा कर रखा है तुमने उन्हें? कहाँ है वो? क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? हम जानते हैं तुम्हारा नाम विराज। तुमने ही वो वीडियो डिलीट कर नकली वीडियो डाली थी ना? बोलो, चाहते क्या हो तुम? बताओ, हमें जवाब दो अभी क्या अभी। सच जानना चाहती हो ना तुम? आओ मेरे साथ, बताता हूं तुम्हें सारा सच। छोड़ो हमरा हाथ, और बताओ यहाँ क्यों लाए हो हमें?
बताने से पहले हम तुमको कुछ दिखाना चाहते हैं। तुम विराज हो। हमने तुम्हें उस दिन बुआ जी के साथ देखा था। अरे बहुत टाइम से तुम जानना चाहती थी ना कि हमने आयुष्मान की शकल कैसे ली। भाई रुपया असल में कौन है? लो, आज हम तुम्हारे सामने साक्षात प्रकट होकर खड़े होकर हमने तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दे दिया है। हाँ, हम ही है विराज। विराज है हम। नमस्कार। और आशा करते हैं कि आपको हमसे मिलकर बहुत ही खुशी मिली होगी। अब सुनो, अब तुम हमरा जो बिगाड़ सकती हो ना, बिगाड़ लो। हम जानते थे कि तुम्हारे चेहरे के पीछे कोई ना कोई मास्क लगा होगा, और तुमने खुद ही अपने चेहरे से ही मुखौटा हटाकर अपना खेल खत्म कर दिया है। अब बताओ, हमरे डॉक्टर बाबू कहाँ है? अरे हमसे काहे पूछ रही हो तुम? अपने डॉक्टर बाबू का आवाज लगाओ। तुम्हारा तो प्रेम का रिश्ता है ना, दिल का रिश्ता है ना तुम्हारा, तो आवाज लगाओ। नहीं मन आवाज लगाने का? चलो हम लगा देते हैं। अरे डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, अरे डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू। अरे तुम्हारे डॉक्टर बाबू तो कछु बोल ही नहीं रहे, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। देखो, अपना ये नाटक बंद करो तुम, और बताओ हमरे डॉक्टर बाबू को कहाँ छुपा कर रखा है तुमने? कहाँ लेकर गए तुम उन्हें? अरे कहे तो रहे हैं कि यहाँ इसी घर में रखे तुम्हारे डॉक्टर बाबू को। ई समझ लो कि तुम्हारे बहुत करीब है। अब जाओ, ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। कहना, कहना मैं यहाँ हूं। इसने मुझे यहाँ शीशे के पीछे बंद किया है। कहना तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? अच्छा हुआ आयुष्मान रूम में अकेला मिल गया था जब तुम उसके लिए खाना लेने गई थी। तुमने खुद ही हमारा काम बहुत ही आसान कर दिया था गहीना। ये कहना अभी तक आई क्यों नहीं? जोर की भूख लगी। बहुत अच्छा किया तुमने विराज, जो तुरंत मुझे फोन करके यहाँ पर बुला लिया। ये बताओ, तुम्हें यहाँ पर आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, मैं पीछे के दरवाजे से आई थी, लेकिन इससे पहले कि कहना यहाँ पर आ जाए और आयुष्मान को यहाँ पर देख ले, हमें इसे लेकर जाना होगा। नहीं नहीं, इतना समय नहीं है हमारे पास। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हमें यहाँ इस घर में एक गुप्त स्थान पता है जिसके बारे में कोनो जानत नहीं है। हम आयुष्मान को वहां रखेंगे। पर कहाँ? बेचारी गहीना जिस शीशे को देखकर आयुष्मान को याद किया करती थी, अब ऊ के इतने पास होकर भी ऊ को नहीं ढूंढ पाएगी। और पता भी कैसे चलेगा? हमने ऐसा इंतजाम किया है कि आयुष्मान गहीना को देख सुन तो पाएगा, पर बेचारा चाहकर भी कछु कर नहीं पाएगा। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। कभी हमरे डॉक्टर बाबू को इस घर में नहीं छुपा सकते, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम पकड़े जाओगे। और अब हम ये भी जानते कि आलिया भी तुम्हारे साथ मिली हुई। हम बिल्कुल तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। अरे वाह,
गजब। दवाई तो हम तुम्हारे इतने बड़े घंघोर फैन हैं, हमें ना लगा ही था कि तुम्हारे पास जरूर कोई ना कोई छठी इंद्री है। हाँ, ये सच है कि आलिया ने ही हमारी मदद करी थी आयुष्मान को छुपाने में, और ये भी सच है कि आलिया ने ही तुम्हारे फोन से वो असली वीडियो को बदला था। देखो विराज, हम ही नहीं जानते तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ चाहते हो, लेकिन हम हमारे डॉक्टर बाबू को चाहते हैं। तो हमें बता दो हमारे डॉक्टर बाबू कहाँ है। अरे अभी तो बताए तुम्हें, यहाँ ही है, इसी घर में। और सच कहें तो बहुत ही तड़प रहे हैं तुम्हारे लिए। गेदा। और एक और सच कहें तुम, उनको तड़पा करना हमका बहुत ही मजा आता है, बहुत ही मजा आता है। और जितना वो तड़पता है ना, उतना ही हम खुश होते हैं। गुड जॉब किया, छोड़ना मत इसे। मेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे डॉक्टर बाबू को परेशान करने की? मुझे शर्म नहीं है एक सीधे साधे इंसान को जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, उसे तकलीफ पहुंचाते हुए, उसे तड़पाते हुए। ऐसा है गहना। जोश अच्छा है, पर जोश में होश नहीं खोना चाहिए। छोड़ मेरी गहना को, छोड़ उसका हाथ। छोड़ो हमको। अब हमारी बारी है इस परिवार को, आयुष्मान को, उसकी बुआ जी को उनके किए की सजा देने की। पर सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या है? तुमसे शादी करना।